स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के, आरआरबी ग्रुप डी के, बायोलॉजी के 100 बीवी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है। उन प्रश्नों को मैं यहाँ से देखने वाला हूँ मेरे भाई। मैं अभी यहाँ से 301 से लेकर 400 तक प्रश्नों को देखूंगा, मतलब कि पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ से हम देखने वाले हैं जो एक वीवीआई और इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। देखो मेरे भाई मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर मेरे भाई आपको देखो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ बायोलॉजी दिख रहा हूं, बट जो एग्जाम में पूछेंगे साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से। अब अगर इन तीनों को मिला के हमने 2000 वीवीआई क्वेश्चनों का एक पीडीएफ बनाया हूं, 2000 वीवीआई क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाया हूं। और अगर ये पीडीएफ जिसको जिसको चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। ओनली 49 रुपया में, ओनली 49 रुपया में 49 रुपया में ये पीडीएफ मैं दे रहा हूं मेरे भाई। और अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में 25 नंबर साइंस से लाना है तो ये पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बाकी मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूं आप लोग की कि आज की क्लास की जो हमारी पहली प्रश्न है, रक्त में जमावट किस विटामिन से होती है? विटामिन के से। अगले प्रश्न देखो यहां से, हमारी जो क्लास है सुपर फास्ट क्लास होगी। मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। याद रहेगा मेरे भाइयों। अगले प्रश्न, किस अंग को शरीर का नियंत्रण केंद्र कहते हैं? किस अंग को शरीर का नियंत्रण केंद्र कहते हैं मेरे भाई? मस्तिष्क को। अगले प्रश्न, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन डी है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत बनती है मेरे भाई। विटामिन डी में कैल्शियम मिलते हैं, ठीक है। और ये आपको अंडे, पालक के साग, ये सब खाने से मिलते हैं मेरे भाई विटामिन डी, मतलब कैल्शियम। और सुबह के सूर्य का जो धूप होता है उससे भी मिलता है। अगले प्रश्न देखो, दीप्तल हृदय किसका होता है? दीप्तल हृदय है किसका होता है मेरे भाई? मछली का। अगले प्रश्न, रक्त की शुद्धि कहां होती है? जो रक्त है, ब्लड है हमारा, उसका शुद्धि कहां होता है मेरे? किडनी में। इसको गुर्दा हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश में किडनी हो गया, हिंदी में इसको गुर्दा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार जो हमारे जीभ में होता है ना, जीभ में, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। अगले प्रश्न, मनुष्य के सबसे बड़ी अस्थि यानी हड्डी पूछा है, अस्थि मतलब हड्डी होता है, कौन सा है? फीमर, जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, पौधे प्रकाश में भोजन बनाते हैं। पौधे प्रकाश में भोजन बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अगले प्रश्न देखो, त्वचा किस प्रकार का अंग है? त्वचा जो है किस प्रकार का अंग है? आवरण अंग, ठीक है, आवरण। त्वचा किस प्रकार का अंग है? आवरण। अगले प्रश्न, लीवर में कौन सी शक्कर संग्रहित होती है? लीवर में कौन सी शक्कर संग्रहित होती है मेरे भाई? तो पता आप लोग कौन सा? तो कौन सा? ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो यहां से, कि खून का पीएच मान लगभग कितना होता है भाई? 7.4 होता है, 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न, विटामिन बी12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। अगले प्रश्न देखो, पाचन में सहायक रस कौन है भाई? बाइल जो है पाचन में सहायक रस है। मानव में सांस लेने की क्रिया नियंत्रित होती है। मानव में सांस लेने की जो क्रिया है वो नियंत्रित होती है, तो किसके द्वारा मेरे भाई? तो मेडुला ओब्लोंगाटा। अगले प्रश्न देखो यहां से क्या बोलता है इसे, सबसे लंबी नस कौन सा है? साइटिक नर्व, ठीक है, साइटिक नर्व सबसे लंबी नस है मेरे भाई। अगले प्रश्न, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा लैक्टोज है। नेक्स्ट, दांतों को खराब करने वाला जीव बैक्टीरिया होते हैं।
जो हमारे दांत खराब होते हैं तो दांतों को खराब करने वाले जीव बैक्टीरिया होते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न, कौन सा रोग जल जनित है? कौन सा रोग जल जनित है मेरे भाई? मतलब जल से होता है, हैजा। मानव शरीर का संतुलन कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मानव शरीर का जो संतुलन है वो कौन सा भाग नियंत्रित करता है मेरे भाई? तो कौन सा? सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। हड्डियां किससे बनती है? कैल्शियम से। याद रहे मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो यहां से कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? हड्डियों के मजा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है भाई? तो हड्डियों की मजा में। अगले प्रश्न देखो, गर्भाशय कहाँ स्थित है? गर्भाशय जो है वो कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो श्रोणि में। ठीक है, श्रोणि में। हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है? रक्त जमाव से। हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है? रक्त जमाव से। याद रहेगा मेरे सही भाई को। अगले प्रश्न देखेंगे, कौन सा हार्मोन फ्लाइट कहलाता है? फ्लाइट कहलाता है भाई। तो कौन सा हार्मोन फ्लाइट कहलाता है? पता है आप लोग को? एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। नारी की स्पीड किससे मापी जाती है? नारी की स्पीड किससे मापते हैं भाई? उंगली से। ऑप्शन नंबर सी। मूत्र का निर्माण कहां होता है? नेफ्रॉन में। मूत्र का निर्माण कहां होता है भाई? नेफ्रॉन में। अगले प्रश्न को, आंख का रंग किसके कारण होता है? आंख का जो रंग है वो किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। ठीक है, मेलानिन के कारण। अगले प्रश्न, रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे, किसी व्यक्ति के शरीर में पानी लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? किसी व्यक्ति के शरीर में पानी लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? 60% भाई। कितने प्रतिशत? 60%। याद रहेगा। कान में संतुलन बनाए रखने वाला भाग, कान में संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है? कान में संतुलन बनाए रखने वाला भाग तो कौन सा? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। याद रखना मेरे भाई। रक्त में कैल्शियम नियंत्रित करने वाला हार्मोन, रक्त में कैल्शियम नियंत्रित करने वाला हार्मोन मेरे भाई पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन। अगले प्रश्न, सबसे छोटी पेशी तंतु कौन सा है? एक्टिन। ठीक है, एक्टिन मेरे भाई, एक्टिन। किस अंग में इंसुलिन बनता है? किस अंग में इंसुलिन बनता है? बता जल्दी से, किस अंग में इंसुलिन बनता है? इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। अगले प्रश्न को, फेफड़ों की थैली मेरे भाई एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। फेफड़ों की थैली क्या है? एल्वियोली। किस खाद्य में प्रोटीन सबसे अधिक है? किस खाद्य में प्रोटीन सबसे अधिक है मेरे भाई? दाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन किस जीव द्वारा कराया है? किण्वन किस जीव द्वारा कराया है मेरे भाई? फंगस यानी ईस्ट के द्वारा। अगले प्रश्न को, पसीना किस प्रक्रिया से बनता है? पसीना जो है वो किस प्रक्रिया से बनता है मेरे भाई? तो उत्सर्जन प्रक्रिया। ठीक है, उत्सर्जन प्रक्रिया। अगले प्रश्न को क्या बोलता है इसे, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट। दिल की धड़कन की सामान्य दर कितना है भाई? 70 से 72 प्रति मिनट। लार्वा किसका बच्चा है? लार्वा किसका बच्चा है मेरे भाई? मच्छर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फेफड़ों में कौन सी गैस अवशोषित होती है? फेफड़ों में कौन सी गैस अवशोषित होती है मेरे भाई? तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, दूध को दही बनाने में मदद करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही बनाने में जो दही बनाने में मदद करता है वो कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस। अगले प्रश्न देखो, मांसपेशिया को ऊर्जा कौन देता है? मांसपेशिया को ऊर्जा कौन देता है? ATP। याद रहेगा, मैं बार बार पढ़ रहा हूं मेरे भाई, बार ताकि आपको सही से समझ में आए, सभी से याद हो जाए। पौधे पानी किस अंग से सोखते हैं? जड़ से मेरे भाई। अगले प्रश्न, रक्त वाहिकाओं के
तीन प्रकार होते हैं मेरे भाई। नहीं, रक्त वायु का हो कि यहाँ से पूछना चाह रहा था कि रक्त वायु के कितने प्रकार होते हैं। तीन प्रकार तो बता ही दिया। ऑप्शन नंबर बी 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, लार का पीएच मान कितना होता है 6.8। लार का पूछा, लार का पीएच मान कितना होता है 6.8। नारी की धड़कन कहाँ मापते हैं? जो नारी की धड़कन है वो कहाँ मापते हैं? तो हाथ की कलाई में, हाथ की कलाई में। अगले प्रश्न, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा रस आवश्यक है? प्रोटीन के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा रस आवश्यक है? बताओ आप लोग को, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा रस आवश्यक है? पेप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है मेरे भाई। अब देखो अगले प्रश्न, कौन सी कोशिका सैनिक कोशिका कहलाती है? किस कोशिका को सैनिक कोशिका के नाम से जानते हैं? WBC को याद रखना, क्योंकि रोगों से रक्षा करता है मेरे भाई। भोजन में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से है? देखो, भोजन में पानी में पाया जाता है, कैल्शियम में पाया जाता है, सोडियम में पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी। अगले प्रश्न देखो, मधुमेह में कौन सा हार्मोन कम होता है? मधुमेह में कौन सा हार्मोन कम होता है मेरे भाई? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है मेरे भाई? तो मिलानिन। ठीक है, मिलानिन इसका राइट आंसर। हड्डी टूटने पर किस विटामिन की आवश्यकता होती है भाई? तो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम आती है मेरे भाई। कौन सा जीव मानव रक्तचाप नापने में प्रयुक्त होता है? कौन सा जीव मानव रक्तचाप नापने में प्रयुक्त होता है मेरे भाई? और जोंक किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, दिल का आकार कैसा होता है? दिल का आकार कैसा होता है मेरे भाई? तो दिल का जो आकार है वो मुट्ठी जैसा होता है। कैसा? मुट्ठी जैसा। अगले प्रश्न, डीएनए में पाए जाने वाले आधार कौन से हैं? ATG से। डीएनए में पाए जाने वाला, डीएनए में पाए जाने वाला आधार कौन कौन से मेरे भाई? तो ये तो ATGC, ATGC याद रहेगा सभी भाइयों को। A भी है और T भी है, G भी है, C भी है। कौन सा रोग लीवर से संबंधित है? पीलिया। पीलिया जो रोग है वो लीवर से संबंधित है। किस बीमारी में खून की कमी होती है भाई? तो एनीमिया में। जब किसी की खून की कमी होती है, चाहे किसी को एनीमिया बीमारी होती है, एनीमिया, तो समझ लो उसके शरीर में खून की, ब्लड की कमी हो जाती है। अगले प्रश्न, किसकी मदद से पौधे सांस लेते हैं? किसकी मदद से पौधे सांस लेते हैं भाई? तो अस्टोमाटा। ठीक है, अस्टोमाटा। अगले प्रश्न देखो, कान में श्रवण अस्थि कितनी होती है? कान में श्रवण अस्थि कितनी होती है भाई? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, शरीर में जो ऊर्जा है वो किससे बनती है? शरीर में ऊर्जा यानी ऊर्जा किससे बनती है भाई? कार्बोहाइड्रेट से। अगले प्रश्न, निःश्वासन में कौन सी गैस ली जाती है भाई? O2। ठीक है, O2। निःश्वासन में कौन सी गैस ली जाती है? O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, किस अंग में प्रदूषण का असर सबसे पहले होता है? किस अंग में प्रदूषण का असर सबसे पहला होता है मेरे भाई? फेफड़े में। याद रहेगा मेरे भाइयों को। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पाचन का मुख्य भाग किसमें होता है? पाचन का जो मुख्य भाग है वो किसमें होता है मेरे भाई? तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। अगले प्रश्न देखो, टेपवार्म किसका उदाहरण है? टेपवार्म किसका उदाहरण है भाई? परजीवी का। याद रखना है। अगले प्रश्न देखो, खून में शर्करा की जांच कहां से होती है? खून से। खून में शर्करा की जांच कहां से होती है भाई? खून से। अगले प्रश्न, हड्डियों की जोड़ की चिकनाई कौन बनाता है? हड्डियों की जोड़ की चिकनाई कौन बनाता है भाई? तो साइनोवियल द्रव। ठीक है, साइनोवियल द्रव। अगले प्रश्न, किस हार्मोन को मृत्यु हार्मोन कहते हैं भाई? एड्रेनालिन को। किस हार्मोन को मृत्यु हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनालिन हार्मोन को मृत्यु हार्मोन कहते हैं भाई। कौन सा जीव शास्त्र में जीवन की इकाई कहता है? कौन सा जीव शास्त्र में जीवन की इकाई कहता है?
कोशिका इसका राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व आवश्यक है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व आवश्यक है मेरे भाई? मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न, निम्न में से कौन रक्त वाहिका है? निम्न में से कौन रक्त वाहिका है मेरे भाई? ये धमनियां भी है, शिराएं भी है, कोशिका भी है, ये सभी है, ठीक है। अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे? ग्लोकोमा किस अंग का रोग है? ग्लोकोमा किस अंग का रोग है मेरे भाई? आंख का, ठीक है, आंख का। अगले प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, ठीक है भाई, त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न, किस द्रव से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है? किस द्रव से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है मेरे भाई? पसीना का, ठीक है, पसीना का। जीभ का स्वाद पता चलता है टेस्ट बड से, टेस्ट बड से। जीभ पर अगर हम अपने किसी भी चीजों को खाते हैं, पीते हैं, चाटते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो उस जीभ पर जो स्वाद है किससे पता चलता है मेरे भाई? तो टेस्ट बड से, ठीक है, टेस्ट बड से। अगले प्रश्न देखो, किसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं? तो WBC को, ठीक है, WBC को। किसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं? WBC को। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है भाई? तो पसलियों की संख्या 12 होती है, ठीक है, 12। अगले प्रश्न देखो, मछलियां सांस किससे लेते हैं? तो गलफरे से, गलफरे से मछलियां अपनी सांस लेते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न, मधुमेह में डॉक्टर कौन सा टेस्ट कराते हैं? मधुमेह में डॉक्टर कौन सा टेस्ट कराते हैं मेरे भाई? तो ब्लड शुगर, ठीक है, ब्लड शुगर। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। रक्त बनना कहाँ शुरू होता है? रक्त बनना मेरे भाई, रक्त बनना कहाँ शुरू होता है? पता है आपको? हड्डी मज्जा में। कहाँ पर? हड्डी मज्जा में। पीलिया किस अंग से संबंधित है? पीलिया, पीलिया किस अंग से संबंधित है मेरे भाई? यकृत से, ठीक ना, यकृत से। अगले प्रश्न देखो यहां से कि क्या बोलता है इसे? मलेरिया बुखार फैलाने वाला मादा मच्छर, मलेरिया बुखार फैलाने वाला मादा मच्छर कौन सा है? एनोफिलीज मच्छर। कौन सा? एनोफिलीज मच्छर। अगले प्रश्न, टीबी बीमारी किससे फैलती है? टीबी बीमारी जो है वो किससे फैलती है भाई? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से। राइबोसोम का कार्य क्या है भाई? प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। राइबोसोम का जो कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। याद रखना सभी सही भाई लोग। किडनी स्टोन किससे बनता है? किडनी स्टोन किससे बनता है भाई? कैल्शियम से, ठीक है, कैल्शियम से। आंख का दबाव बढ़ने से कौन सा रोग होता है? आंख का दबाव बढ़ने से कौन सा रोग होता है भाई? काला मोतिया, ठीक है, काला मोतिया। दिमाग किससे सुरक्षित होता है? दिमाग, दिमाग किससे सुरक्षित होता है मेरे भाई? खोपड़ी से, ठीक है, किससे? खोपड़ी से। अगले प्रश्न, शरीर की ऊर्जा यानी मुद्रा, शरीर की ऊर्जा यानी मुद्रा कौन सा है? ATP, ATP याद रहेगा। हृदय में कितने चेंबर होते हैं भाई? 4 चेंबर, ठीक है, 4 चेंबर। अगले, कौन सा प्रोटीन बालों में मिलता है? केराटिन, ठीक है, केराटिन प्रोटीन बालों में मिलता है मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, विटामिन सी कहां पाया जाता है? विटामिन सी आंवला में, विटामिन सी जो है आंवला में पाया जाता है मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, मैं बता देना चाहता हूं सही भाइयों को कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी के साइंस में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो साइंस के 25 में 25 नंबर पूछे जाएंगे और इन 25 में 25 नंबर लाना है मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने 2000 VVI क्वेश्चनों का एक PDF बनाया हूं। इस PDF में पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न है। तो जिनको जिनको ये 2000 क्वेश्चनों का PDF चाहिए, ओनली 49 रुपया में मेरे भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, कुत्तों में रेबीज किससे होता है मेरे भाई? वायरस से, ठीक है। अगले प्रश्न, बाल, नाखून और त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन, केराटिन। अगले प्रश्न, भोजन को एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है, ठीक है, श्वसन। अगले, गुर्दे की बीमारी कौन सी है? तो कौन सी गुर्दे बीमारी? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
फाइटिस, ठीक है। अगर देखो थायराइड रोग किससे होता है मेरे भाई, आयोडीन की कमी से। थायराइड जो रोग है वो किससे होता है, आयोडीन की कमी से। दिल का कार्य क्या है मेरे भाई, रक्त को पंप करना है। दिल का कार्य क्या है, रक्त को पंप करना है मेरे भाई। और आज क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, ठीक है।